Down syndrome. Normal chromosomes in human cells, they are exact multiple of 23 chromosomes. There are two types, euploidy and euploidy. In euploidy, there are exact multiple of 23 chromosomes. Polyploid, euploid cells with more than normal diploid number of chromosomes like 3n 4n. नॉर्मली ह्यूमन सेल्स में 2n होते हैं, ठीक है, लेकिन जो यूपोलॉइड में आगे फर्दर इसकी सब टाइप है पोलीपोलॉइड, उसमें मोर देन नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ 46 2n क्रोमोसोम्स होंगे, लाइक 3n होंगे, 4n होंगे. These fetuses they are not viable except in the presence of mosaicism. आगे हम पढ़ेंगे कि mosaicism क्या है. Aneuploidy cells that are not exact multiple of 23 chromosomes. फॉर एग्जाम्पल मोनोसोमी है, जैसे ट्राइसोमी है. इन मोनोसोमी ओनली वन इंस्टेड ऑफ टू क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, लाइक टर्नर सिंड्रोम है. ट्राइसोमी है, देर आर थ्री chromosomes present instead of any two of any particular chromosome. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 है, एडवर्ड है, पटाओ है, ठीक है. तो ये ट्राइसोमीज की एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम 1:733 लाइफ बर्थ्स, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 to 55 ईयर्स. मोस्ट कॉमन जेनेटिक इटियोलॉजी है ऑफ मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी. हॉलमार्क्स जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, शॉर्ट स्टेचर, हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले या मेंटल रिटार्डेशन. क्लिनिकल फीचर्स, फेशियस कैसे होते हैं, ब्रेकी कैफली, माइक्रो कैफली, अपवर्ड स्लंटिंग ऑफ आइज, लो सेट ईयर्स या स्मॉल डिस्प्लास्टिक ईयर्स, प्रोट्रूडिंग टंग, थ्री फॉन्टेनालेस, फ्लैट नेजल ब्रिज, डिलेड क्लोयर ऑफ फॉन्टेनालेस. ये सारे फीचर्स आपने याद करने हैं. CNS में आपने हाइपोटोनिया देखना है, जो कि एक हॉलमार्क भी है डाउन सिंड्रोम का. पुअर मोरो रिफ्लेक्स, डेवलपमेंटल डिले, अगेन इट इज़ द यूनिवर्सल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम. माइल्ड टू मॉडरेट लो IQ. आइज़ में ब्रश फील्ड स्पॉट्स देखने हैं, दे आर वाइट या येलो, इससे स्पॉट्स होते हैं ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ आयरस, इसे स्पेकल्ड आयरस भी कहते हैं. रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, स्क्विंट, ग्लाकोमा, कैटरैक्ट, निस्टेगमस, केराटोकोनस. एग्जामिनर्स पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम की आइज़ में आपने क्या क्या देखना है. ईयर्स में रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, हियरिंग लॉस कंजेनिटल या एक्वायर्ड. GIT में सीलिक डिजीज़, हर्सप्रंग डिजीज़, एन्यूलर पेंक्रियास, यूडिनल एट्रीजिया, टेफ, इम्परफोरेट एनस. कार्डिक में कंजेनिटल भी होती हैं और एक्वायर्ड भी होती हैं. 50% केसेस में कंजेनिटल कार्डिक लीजन्स होते हैं. AVST स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है विद डाउन सिंड्रोम. VSD, ASD, PDA, हाई पल्मनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, टॉफ. और एक्वायर्ड में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, माइट्रल ट्राइकस्पिड एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एक्वायर्ड. ये भी एग्जामिनर्स पूछते हैं कि कंजेनिटल और एक्वायर्ड बताएं हार्ट के ना डाउन में. मस्कुलोस्केलेटल में एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, पेल्विक डिस्प्लेजिया, हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स, रिकरेंट जॉइंट डिस्लोकेशंस, स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, एवेस्कुलर हिपनेक्रोसिस, DDH. और हैंड्स में सिमियन क्रीज, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज आपको मिलेगी. और अपार्ट फ्रॉम सिमियन क्रीजेस अदर क्रीजेस भी होती हैं, लाइक सिडनी क्रीज होती है, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज, इसके वेरिएंट्स होते हैं. सिमियन क्रीज के भी वेरिएंट्स होते हैं. तो अक्सर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सिमियन क्रीज व्हाट क्रीजेस यू विल फाउंड इन हैंड ऑफ डाउन सिंड्रोम पेशेंट. अदर डर्मेटोग्लाइफिक पैटर्न्स, डिस्टल ATT एंगल होते हैं. इस तरह के ट्राई रेडियाई हमारी जो है वो हैंड्स पे बने होते हैं, तो इनमें एक एंगल होता है. इनके चूंकि शॉर्ट और नॉर्मली इस तरह एंगल बना होता है, इनके शॉर्ट और ब्रॉड हैंड्स होते हैं, तो एंगल थोड़ा डिस्टल हो जाता है. इसे कहते हैं डिस्टल ATT एंगल. ये भी एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं. इसके अलावा शॉर्ट फिफ्थ डिजिट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइनोडेक्टली, शॉर्ट कर्व्ड लिटिल फिंगर, ब्रॉड एंड शॉर्ट हैंड्स होते हैं इनके. फिर हेमेटोलॉजिक, मोस्ट कॉमन इनमें ट्रांजिएंट माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, लेस देन 2 ईयर्स AML कॉमन है, मोर देन 2 ईयर्स ALL कॉमन है. एंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है. कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म 1% केसेस में होती है, एक्वायर्ड 5% केसेस में होती है. हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, फीमेल्स कैन कंसीव.
फीट में सैंडल साइन, वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, अदर्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस, न्यूरोसाइकेट्रिक में सीजर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स डिजीज़ इन ओल्ड एज। ओके, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स जो आपने एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे में सारे देखने और आपको आने चाहिए। हॉल्स क्राइटेरिया में 10 थिंग्स हैं। फेस पे आपने अपवर्ड स्लांटिंग ऑफ आईज, स्मॉल डिस्प्लास्टिक ईयर्स, फ्लैट फेस, शॉर्ट नेक, रिडंडेंट स्किन। सीएनएस में हाइपोटोनिया, पुअर मोरो रिफ्लेक्स, हैंड्स में सिमियन क्रीज, शॉर्ट फिफ्थ डिजिट विद क्लाइनोडैक्टिली, और स्केल्टल में हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स और पेल्विक डिस्प्लेसिया। ओके, कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम। म्योटिक नॉन डिसजंक्शन 97% केसेस में होती है। फिर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन 4% केसेस में होती है बिटवीन क्रोमोसोम्स 13, 14, 21, 22, 15। अच्छा, ट्रांसलोकेशंस भी जो एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि कितनी टाइप्स की होती हैं, 14, 21 है, 21, 21 है, और कुछ एग्जामिनर्स कहते हैं कि 21, 22 ट्रांसलोकेशन भी होती है। मोजेशिज्म 1% केसेस में होती है। 2 और मोर डिफरेंट सेल लाइन्स है इन अ सिंगल इंडिविजुअल। 2 और मोर मतलब नॉर्मल सेल लाइन्स भी होंगी और एबनॉर्मल सेल लाइन्स भी होंगी, और दे कैन प्रेजेंट विद माइल्डर फिनोटाइप। 1% केसेस में जो है वो डाउन सिंड्रोम में मोजेशिज्म होती है। अच्छा, ओल्डर मदर्स में ना कॉज यूजुअली होती है म्योटिक नॉन डिसजंक्शन, और यंगर मदर्स में जब डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं तो कॉज यूजुअली रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होती है। ओके, देन प्रेगनेंसी टेस्ट टू डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम। नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो मॉडर्न है, सेल फ्री फीटल डीएनए, इसमें आपने जस्ट मैटरनल प्लाज्मा में से सेल फ्री फीटल डीएनए जो है वो आपने चेक कर लेना है। इसके अलावा 11 to 14 वीक्स पे आप फीटल न्यूकल ट्रांसल्यूकेंसी स्कैन करते हैं। इसकी सेंसिटिविटी अप टू 70%, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फिर इन्वेसिव टेस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है 8 to 12 वीक्स में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमनियोसेंटेसिस होती है, ठीक है, 15 to 20 वीक्स में। देन आती है ट्रिपल स्क्रीनिंग। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम करते हैं ट्रिपल स्क्रीन बीटा HCG, एस्ट्रायोल, अल्फा फीटोप्रोटीन। इसकी सेंसिटिविटी अप टू 70% है। बीटा HCG के लेवल्स इंक्रीज़ होंगे, एस्ट्रायोल और अल्फा फीटोप्रोटीन ये दोनों डिक्रीज़ होंगे। फिर क्वाड स्क्रीन आती है, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। बीटा HCG, एस्ट्रायोल, इनहिबिन इंक्लूड हुआ है, एक नई चीज़ अल्फा फीटोप्रोटीन। इसकी सेंसिटिविटी 80% है। कंबाइंड टेस्ट क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम करते हैं, फीटल न्यूकल ट्रांसल्यूकेंसी स्कैन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, बीटा HCG, इसकी सेंसिटिविटी 87% है। फिर इंटीग्रेटेड टेस्ट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्रांसल्यूकेंसी स्कैन एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर क्वाड स्क्रीन आती है जो पीछे पड़ी थी, इसकी सेंसिटिविटी अप टू 95% है। दीज टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर्स ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट हाउ यू विल स्क्रीन अ पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम, और कैरियोटाइपिंग में हमने कैसे लेके चलना है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।